नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम स्ट्रीम में। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं देव दर्शन सीरीज में। और आज हम मौजूद हैं वैशाली जिले के लालगंज शहर में, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दुर्गा टेम्पल है। और यहाँ पे सिर्फ दुर्गा टेम्पल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं की स्थापना की गई है। और हम मौजूद है सावन महीने के दूसरे सोमवारी के दिन इस पावन मंदिर में। आइए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ भक्तों का विश्वास बना हुआ है। हिंदू धर्म की बात करें तो बहुत सारी देवी देवताएं हिंदू धर्म में हैं जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन सावन महीने में शंकर भगवान की पूजा को विशेष रूप से माना जाता है। और आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, जिस पे भक्त अपने श्रद्धा के सुमन के साथ गंगा जल अर्पित कर भगवान से अपनी नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे भक्त वो लोग हैं जो इनको भगवान में विश्वास है, भगवान से किसी न किसी रूप से वो जुड़े हुए हैं और भगवान से उनकी आस्था है, उनकी मनोकामनाएं हैं। और इसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान के ऊपर गंगा जल अर्पित किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में अगर शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है तो उसका फल जो है वो ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, आज दोबारा से बता रहा हूं कि सावन के महीने में ही जब समुद्र का मंथन किया गया था, उस समय जो विष निकला था, उस विष का ग्रहण शंकर भगवान ने किया था। तब उनके गले पे नीले रंग का एक निशान बन गया था, जिसको लोग नीलकंठ के नाम से तभी से जानने लगे। और उस समय उस विष की वजह से उनके ऊपर जो एक गर्मी आई, और उस गर्मी को देखते हुए रावण ने गंगा जल से भगवान शिव के ऊपर गंगा जल अर्पित किया। और उससे भगवान, तब से यह मान्यता है कि सावन के महीने में शिव के ऊपर अगर जल चढ़ाया जाए तो लोगों को मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात हम करते हैं इस मगर मंदिर की, तो लोगों को ऐसा यहाँ पे आकर के ये फायदा मिलता है कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के साथ साथ यहाँ बहुत सारी देवी देवताओं का भी दर्शन हो जाता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो जैसे ही आप शिव का दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको सामने माँ दुर्गा का एक बहुत भव्य और खूबसूरत मूर्ति मिल जाता है, जहां लोगों का आस्था और विश्वास बना हुआ है। लोग इसमें पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की गुहार लगाते हैं। सावन के महीने में सुहागनों के लिए हरा रंग महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरीके से आप देखें तो भगवान को भी हरे रंग से सजाया गया है। हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के लहंगे, हरे रंग की साड़ियाँ, ऐसे यहाँ पे सभी देवी देवताओं को पहनाया गया है, ताकि मान्यता के अनुसार भगवान से लोगों का जुड़ाव बना रहे। लोग चढ़ावे के रूप में भी कोशिश करते हैं कि जो सावन में प्रसिद्ध चढ़ावा होता है, सीजनी फल होते हैं, जो फूल होते हैं, उससे चढ़ा करके लोग अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं और विश्व शांति का कामना करते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए हर वो कोशिश की गई है जिससे खूबसूरत दिखे, और इसको फ्लोर वाइज डिवाइड किया गया है। हम आपको ग्राउंड फ्लोर पे भगवान शिव का दर्शन कराए, फर्स्ट फ्लोर पर माँ दुर्गा का दर्शन कराए, साथ ही उनके गणेश और लक्ष्मी माँ भी साथ में है। और अभी हम चलते हैं आपके साथ सेकंड फ्लोर पे, वहाँ भी बहुत सारी देवी देवताओं का स्थापना किया गया है। और यही खूबसूरती इस मंदिर का है कि जब लोग यहाँ आते हैं तो शिव के दर्शन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी दर्शन उनको करने का मौका एक ही जगह पे मिल जाता है। अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, और जैसे ही आप घुसते से ही आपको दर्शन होता है राधा और कृष्ण का। मैंने आपको नीचे पहले ही बताया कि सावन महीने में हरे रंग की एक बहुत विशेषता है, और इसीलिए सभी देवताओं को हरे रंग का वस्त्र पहनाया गया है। अगर इस यहाँ से हम शुरू करें तो इसके इंटीरियर, इसके खूबसूरती के लिए हर वो कोशिश की गई है जिससे मंदिर खूबसूरत दिखे, भक्तों में आकर्षण रहे, लोग भगवान के साथ जुड़े और अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की गुहार लगाए। यहाँ से अगर एक एक करके देखें तो यहाँ पे देवी के सभी रूपों को दर्शाया गया है। यहाँ शैलपुत्री माता का है, यहाँ पे ब्रह्मचारिणी माता का है, यहाँ पे आते हैं तो चंद्र घंटा माता दिख जाती है हमें, यहाँ पे आते हैं तो कुष्मांडा दिख जाती है, यहाँ पे आते हैं तो स्कंद माता दिख जाती है, यहाँ पे आते हैं तो कात्यायनी दिख जाती है, यहाँ पे आते हैं तो कालरात्रि दिख जाती है, और यहाँ पे आते हैं तो महागौरी दिख जाती है, यहाँ आते हैं तो सिद्धिदात्री दिख जाते हैं। मतलब कि देवी के सभी रूपों को एक ही मंदिर में आपको दिखाया गया है।
और इसीलिए इस मंदिर की इतनी प्रसिद्धि है, इसीलिए ये इतना खूबसूरत दिखता है। साथ ही जैसे ही आप मंदिर के उसी लाइन में कॉर्नर पे आते हैं तो जीते जागते कलयुग के देव माने जाने वाले भगवान महावीर यानी कि हनुमान जी का दर्शन आपको हो जाता है। आपको एक और रूप देखने को मिल जाता है जहां पे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का भी दर्शन आपको इसी फ्लोर पे हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मंदिर में आने के बाद आपको सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है, सभी देवी देवताओं से मनोकामनाएं पूर्ण करने की गुहार लगाने को आपको मौका मिल जाता है। और इसीलिए इस मंदिर की इतना विशेषता है, इसीलिए लोग इस मंदिर में इतना बढ़ चढ़ के आते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ते हुए आपको दिखेगा। अभी ये सुबह का समय है, लोगों का आना शुरू हो चुका है, भीड़ बढ़ने लगी है। और मैं जैसा कि आपको मंदिर के खूबसूरती के बारे में बताया और दिखाया, और ये वही खूबसूरती और बनावट को देख करके लोगों का भीड़ यहाँ पे बना रहता है। और भगवान में जो आस्था और विश्वास है उसका तो क्या कहना। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक शिवलिंग है, रहा है, गंगा जल से अभिषेक किया जा रहा है, लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की गुहार लगा रहे हैं, देवी देवताओं के साथ जुड़े रहने की कामना कर रहे हैं। हम माता के दरबार में मौजूद हैं, जैसा कि आप वीडियो में शुरू से ही देखते आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की क्या प्रसिद्धि है, क्यों लोग का दिन प्रतिदिन यहाँ पे विश्वास बढ़ता जा रहा है और लोगों का भीड़ बढ़ता जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका। सर यहाँ पे ये मंदिर का स्थापना कब किया गया, सबसे पहला सवाल। ये 10 फरवरी में किया गया था। 10 फरवरी को किया गया था, माता जी की स्थापना हुई थी। और 10 फरवरी कौन से साल को? सन कौन 2023 में। 2023 जी, सिर्फ एक साल में, सिर्फ लगभग एक साल में भक्तों का इतना सारा हुजूम, मतलब कहीं ना कहीं देवी देवताओं का असर यहाँ पे दिखना चालू हो चुका है। जी जी अवश्य, यहाँ माता की बहुत बड़ी महिमा है। लालगंज की बड़ी दुर्गा माता हैं। यहाँ पर माता जी की बहुत बड़ी असीम कृपा। यहाँ जो भी अपनी मन्नत को लेकर आया है 100% वो पूर्णतः सफलता मिली, उसका मनोकामना पूर्ण हुआ है हमेशा। ये बहुत बड़ी कृपा है माता जी की यहाँ पर। मैं ऊपर भी गया था, ऊपर भी जा करके दिखाया लोगों को। यहाँ पे देवी का सभी रूपों को दिखाया गया है जो अक्सर किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत कम मंदिरों में ऐसा होता है, तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र माना जा सकता है। बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ऊपर हमारे नव दुर्गा, पूरी नव दुर्गा जो माता जी का नव रूप है, पूरी नव दुर्गा का स्वरूप माता जी का स्थापना किया गया है। और ऊपर राधा कृष्ण भगवान है, जो हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ जी हैं। हमारे शिव और शक्ति का स्वरूप जो होता है वो हमारे बाबा जी नीचे बैठे हुए हैं। माता जी ऊपर मुख्य जो मंदिर है माता जी के नाम से, लालगंज बड़ी दुर्गा की माता जी के नाम से हमारी पूजनीय माता जी हमारे ऊपर विराजमान नव दुर्गा के ऊपर है, और राधा कृष्ण भगवान ऊपर है, बाबा जी नीचे है। ये बहुत बड़ी महानता है यहाँ की, वही आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। आस्था इसलिए भी जो लोगों का बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पे आने के साथ एक ही बार में उनको कई देवी देवताओं को पूजा करने का मौका मिल जाता है। एक बार आने पर सभी देवता, राधा कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान, हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ, भोलेनाथ जी, माता जी, यानी एक ही जगह पर सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया जाता है। पूजन हो जाता है, दर्शन हो जाता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे आज तो सावन का सोमवारी का दिन है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरे को। बाकी और दिनों में जब सोमवारी का दिन नहीं, जनरल डेज में, उस समय कैसा भीड़ रहता है? ऐसे ही हमेशा रहता, सोमवार हो या मंगलवार हो। यहाँ प्रतिदिन थोड़ा सा 19-20 हुआ है सावन को लेकर, नहीं आए दिन ऐसी ही भीड़ लगातार बढ़ती ही चली आ रही है। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी आस्था इस मंदिर से है लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी यही कामना करते हैं कि जो भी भक्त इस चौखट पे कदम रखते हैं उन सभी लोगों की मनोकामनाएं माता पूर्ण करे। यहाँ पे जो भी देवी देवताएं हैं वो विश्व कल्याण के लिए अपना नजर बनाए रखे। हम आपको इसी तरह से देव दर्शन सीरीज में फिर कभी किसी दूसरे मंदिर से जरूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।